अपनी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना, हम बैठ करके सुन रहे हैं। ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जो इंक्वायरी होती है ये काम करना पुलिस का काम है। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, 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 आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा ऐसा आपने नहीं देखा होगा। विश्वास कीजिए, उनका यह रौद्र रूप देखकर पूरा विधानसभा भी सकते में आ गया। आपको बता दें कि बीजेपी एमएलए ने कर दिए थे 3 सवाल, जिस पर भर के सीएम नीतीश कुमार मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मैं आसन की भी बात सुनी जाए। रहा था स्पीकर को भी नहीं बख्शा, खूब हुई तुतुमय में। बता दें, गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव द्वारा उत्तर दिया, लेकिन बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं हुए और वे सवाल करने लगे। यह देख सीएम भड़क गए, सदन में उनका रौद्र रूप देखने को मिला। आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। ऐसा रूप जिसको देखने के बाद पूरा सदन सदमे में। बिहार विधानसभा का बजट सत्र, विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी सरकार के सवाल जवाब में घेरने लगे। इसी क्रम में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में बढ़ते अपराध से जुड़ा प्रश्न कर दिया। बवाल हो गया। बीजेपी विधायक द्वारा गृह विभाग से जुड़ा प्रश्न पूछने पर आसन की ओर से सह मिला, जिसके बाद सदन में बवाल हुआ। विभाग के प्रभारी मंत्री के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब देने के लिए खड़े हो गए। आपको बता दें कि इस दौरान स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने तथ्यों से अवगत, जिस पर वे खींच गए और स्पीकर पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्हें फटकार भी लगा दी। बीजेपी विधायक ने लखीसराय में बढ़ते अपराध को देखते हुए एक रिपोर्ट को आधार बनाकर पूछा था सवाल पर सवाल, जिसके बाद से उन्होंने कहा कि 1 साल में 2022 के शुरुआती 50 दिनों में ही अपराधियों का 9 लोगों की हत्या कर दी अपराधियों ने, और जिस पर भड़क के सरकार। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना, हम बैठ करके सुन रहे हैं। ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है, और जो इंक्वायरी होती है ये काम करना पुलिस का काम है। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है, और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, आप इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है,
कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की उसका जब्ती पर पूरा जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। बीजेपी नेता ने पूछा कि क्या इन 9 मामलों में अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से जिले में अपराधियों की मनोबल नहीं बढ़ रही है? जनता भय में नहीं है? सरकार लखीसराय में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है और क्या विचार रखती है? प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने उत्तर दिया कि बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं हुए और उसके बाद सीएम भड़क गए। रौद्र रूप देखने को मिला। स्पीकर से कहा कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलती ऐसे, हर विषय को हर दिन उठाया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। एक ही विषय को हर दिन नहीं उठाना चाहिए और हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि लखीसराय के मामले में विशेषाधिकार समिति की जो रिपोर्ट आएगी उस पर हम विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि भ्रम की स्थिति नहीं रखिए, संविधान में सिस्टम है और उस सिस्टम से सभी कुछ चलता है। अपराध क्राइम की रिपोर्ट सभी कुछ कोर्ट में जाता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पीकर से कि इस मामले को लेकर सदन में इस तरह का ड्रामा नहीं होना चाहिए। जिस चीज का आपका अधिकार है वो करने दीजिए, जिसका जो अधिकार है उसे करने दीजिए। सीएम नीतीश कुमार खूब भड़के। विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा चुप नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि लखीसराय मामले में पुलिस खानापूर्ति कर रही है, ठीक से जांच नहीं हो रही है। वह मेरा क्षेत्र है, वहां मैं जाता हूं। लोग पूछते हैं कि आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं और फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जवाब जनता को देना पड़ता है। संविधान की बात है तो आप संविधान की मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और मैं आपसे सीख रहा हूँ। जी हाँ, स्पीकर ने भी सीएम के आदर करते हुए बेहद कटाक्ष के साथ जवाब दिया। खूब तूतू मैमे देखने को मिली। भर के सीएम और फिर सकते में सदन। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।